गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिवनारायण राठौर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई टीच यूनिट 8 एक्सरसाइज 2 taxation. The question number first, the income tax of a government employee in the financial year 2013-14 was 4,10,000. He deposited 24,000 as premium on life insurance policy and 4,000 every month of GPF. He also purchased a national savings certificate for 25,000. Okay, the annual income. First, annual income annual income annual income is equal to 4,10,000. Second number, donate. First, PM relief fund. PM relief fund is equal to 20,000. He is 100% free. Second, old person home. ओल्ड पर्सन होम के लिए कितना डोनेट कर रहे हैं? 12%। लेकिन ये क्या है? 50% क्या है? ऑफ है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना ऑफ है कितना क्या। तो 12 का 50 कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 6,000. ओके, दिस इज अ फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकेंड. तो टोटल क्या हो गया? डोनेट, टोटल डोनेशन 20,000 प्लस 6,000, ये हो गया 26,000. ओके. थर्ड स्टेप क्या है? टोटल अमाउंट सेविंग आफ्टर डोनेट. हमने कितना था? 4,10,000. तो एनुअल इनकम है 26,000. हमने क्या कर दिया? डोनेट दे दिया. कितना आ गया? 10 में 6 किया 4. ये हो गया आपका 10 में 2 किया 8. और ये हो गया कितना? 3,84,000. फोर्थ नंबर में क्या करना है हमको? एक्सपेंसेस. फर्स्ट एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या किया है? लाइफ LIC में कितना? 24,000. ठीक है. सेकेंड नंबर कितना? GPF
जीपीएफ में 4000 एवरी मंथ को हमने 12 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 48,000। ठीक है, एनुअल में ही हमको हमेशा करना है, मंथली हाफ ईयरली को एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स कैलकुलेट जो होता है वो एनुअली होता है। और हमको दिया हुआ है यहाँ पर 25,000 एनएससी में ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना 25,000, तो ये इसका हो गया ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, टोटल एक्सपेंस ए प्लस बी प्लस सी कितना 24,000 प्लस 48,000 प्लस 25,000। देखिए 4 और 8 हो गया 12 और 5 हो गया 17, 1347 to 997,000। ओके, ये आपका आ गया फोर्थ नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में, आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो उधर आपको एक पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, वो है क्या कि ए मैक्सिमम ऑफ 1 लाख ऑफ सेविंग अंडर एनी स्कीम, 1 लाख रुपए तक ही आपको करना है, लेकिन हमारा जो एक्सपेंसेस है वो 1 लाख से कम है, तो ठीक है भाई। नेक्स्ट जो 5th स्टेप है वो क्या है, टैक्सेबल इनकम कितना, पहले कितना था 3,84,000 में से 97,000 को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, क्या करना है हमको, 97,000 को माइनस कर देना है। अब देखिए 30 को तो 30 आ गया, 7 में से 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 17 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 8, 17 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 8, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल इनकम 5th नंबर। अब हमको जो 6th में है वो क्या करना है, टैक्स का कैलकुलेट करना है ना, इनकम टैक्स का क्या करना है, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 6 नंबर आप डालिए, क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स। फर्स्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में अप टू ₹2 लाख में क्या नील, ये लिख देते हैं। हमको 2 लाख रुपए तक क्या करना है, नील। बी सेकेंड क्या करना है हमको, 2,01,000 से लेकर 5 लाख तक कितना 10%। ठीक है, और हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो है कितना 2,87,000। हमारा टैक्सेबल इनकम कितना है 2,87,000। तो आप देखिए जो हमारा 2,87,000 है वो 2 और 5 इसी के बीच आ रहा है ना, 2 लाख तक तो क्या है नील है, और ये कितना है 2,87,000, मतलब 2,87,000 माइनस 2 लाख। क्यों माइनस 2 लाख कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इतना हमको, बिकॉज 2 लाख अप टू 2 लाख इज नील, 2 लाख तक हमको क्या है नील है। तो कितना आ गया 87,000 का कितना निकालना है हमको 10%, तो कितना आ गया ये 8,700। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखिए टोटल टैक्स कितना हो गया, ए प्लस बी, ए कितना है नील मतलब 0, बी कितना है 87, तो टोटल हो गया 8,700।
ध्यान रहे, अगर इसके आगे जाता तो थर्ड स्टेप सी में भी जाएगा। 7 नंबर में हमको करना क्या है, 7 नंबर में हमको एजुकेशन टैक्स निकालना है ना, ये कंपलसरी है, हमेशा एजुकेशन टैक्स हम निकालेंगे ही। एजुकेशन केस, ये क्या होता है, 3% ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, 3%। इनकम टैक्स कितना है हमारा 87, इसका कितना 3%, तो ये 2 कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और ये हो गया 26, ठीक है। अब जो 8 नंबर है वो है ये कि टोटल पेएबल इनकम टैक्स, इतना हमने 87 क्या किया है, इनकम टैक्स है, और 261 क्या है, एजुकेशन टैक्स है, तो इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना आएगा 8961 रुपीज़, और ये आपका क्या है आंसर। यही वो टैक्स है जिसको आपको क्या करना है, पे करना है। ओके, सो थैंक यू। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। सबसे पहले ध्यान दें, हमेशा जो डोनेशन है उसको पहले माइनस कर दीजिए, डोनेशन के बाद सारे एक्सपेंस को ऐड कीजिए। ये देखिए कि 1 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस है या 1 लाख से कम है, यहाँ पर ध्यान देना है हमको। अगर 1 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस है तो आपको टोटल एक्सपेंस को 1 लाख मान के माइनस कर देना है। अगर 1 लाख से कम है तो जो अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। अब जो माइनस करेंगे वो हमारा आएगा टैक्सेबल इनकम। उस इनकम को देख लेंगे कि किस कैटेगरी में आ रहा है, 2 लाख से ऊपर है कि 2 लाख से कम है या 5 लाख से ऊपर है, ज़्यादा, जैसा भी, जैसे हमने टैक्स कैलकुलेशन किया ऐसे आपको करने हैं। आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन आपको एक बार फिर से 3% एजुकेशन टैक्स निकालना है, और जो हमेशा निकालना ही है, कंपलसरी ही है। फिर लास्ट में क्या करेंगे आप, इनकम टैक्स को और एजुकेशन टैक्स को ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हमारा पे टैक्स आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में आपको एडवांस टैक्स भी पेमेंट किया गया है, तो एडवांस टैक्स पेमेंट को कुछ नहीं करना है, यहाँ तक पूरे सॉल्व करने लास्ट स्टेप तक। अगर लास्ट में एडवांस सपोज करें हमने 8000 यहाँ पर एडवांस पेमेंट कर दिया, तो इस पूरे में से 8000 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आखिरी मंथ में आपको पेमेंट करना होगा, तो वो आगे की वीडियो में हमने बताएंगे। आप सब को वीडियो सब्सक्राइब भी करनी है और वीडियो लाइक भी करनी है, कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और पसंद नहीं भी आया तो भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं।